हुकूमत अभी तक आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने न ला सकी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम हमारे मौकिफ की तायद कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद नहीं, इशूज पर बात होती है। सुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना था कि शख्सियात की बजाय अदालती इस्लाहात पर काम होना चाहिए। हुकूमत आईनी तरमीम के हवाले से अभी तक किसी किस्म का मुसव्वदा सामने नहीं लाई। इन्होंने कहा कि यकीन से नहीं कह सकता जो कॉपी हमें फराहम की गई वैसे ही पीपल्स पार्टी को दी गई। एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें भी मुहैया की। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी कॉपी और हमारी कॉपी एक जैसे होगी या उसमें कुछ फर्क होगा। और जो कॉपी हमें मुहैया की गई है उसके बाद मालूम ये हुआ है कि अब उसके बाद जो नई कोई उसकी कॉपी आई है उसमें भी कुछ फर्क है और कुछ उसमें कुछ चीज़ें काटी गई हैं, कुछ इजाफा की गई हैं। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि हमने वादे तौर पर कहा कि हम इस आईनी तरमीम से मुतमईन नहीं। इदारों के दरमियान ताकत का तवाजुन बिगड़ता है तो हालात खराब होंगे। फौज, अदलिया और पार्लियामेंट का एहतराम होना चाहिए। शख्सियात को सामने रखते हुए आईन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। हमने ये तजवीज़ दी और इस पर कुछ तफसील हमने फिर वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी, खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें बयान की। उसूल और कौम की आवाज़ को तक़वियत देने की सियासत की और हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया कि जो मफाद आम्मा के खिलाफ थी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम का ये भी कहना था कि अवाम हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। अफसोस है पार्लियामेंट अवाम की कम और ताकतवारों की ज़्यादा खिदमत कर रही है। कैमरामैन कामरान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर में यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर आ गए। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने 48 घंटे में तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में यंग डॉक्टर्स की 2 माह की तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की ओपीडी के सामने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के खिलाफ एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। मसला तब से शुरू हुआ है जब से ये एक नाअहल और करप्ट इदारा इन्होंने पीएचएफ के नाम से बनाया है और ये निगरान हुकूमत के दौर से ये बना था। सेक्रेटरी अलीजान साहब ने ये बनाया था, लेकिन आप इसकी परफॉर्मेंस देख लें कि हम ये 6-7 महीने से इसकी 0% परफॉर्मेंस है। पिछले 3 महीने से रेगुलर एचओज और 2 महीने से सप्लीमेंट्री एचओज इनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। जब तक ये मसले लोकल चैप्टर्स के हॉस्पिटल्स के पास होते थे, एमएस और प्रिंसिपल के अकाउंट के सवाबदीद होते थे, तब ये मसले लोकल लेवल पे हल हो जाते थे और 1-2 दिन में सैलरी रिलीज हो जाती थी। हमारा यही मुतालबा है कि 48 घंटे के अंदर तमाम डॉक्टर की सैलरी उनके अकाउंट में आए। मुजाहिरीन ने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन को बंद करने का मुतालबा कर दिया। यंग डॉक्टर्स ने 48 घंटे में तनख्वाहें जारी न करने की सूरत में सर्विसेज बंद करने की धमकी दे दी। मुजाहिरीन का कहना था कि पीएचएफ का अदारा बना तो दिया गया मगर इसकी कारकर्दगी सिफर है। एक नया इदारा पंजाब हेल्थ फाउंडेशन है, उसको लेके आए हैं। इससे पहले जो हमारी तनख्वाहें होती थी वो एमएस ऑफिस के थ्रू मिला करती थी, तो सेक्रेटरी अलीजान साहब ने ये सिस्टम चेंज किया था कि ये लाहौर से आएगी तनख्वाह, बजाय ये कि सिस्टम ये स्ट्रीमलाइन हो और सबको तनख्वाहें 30 तारीख को एक दिन पहले मतलब मिल जाएं। वो उन्होंने ये तब्दीली की है कि अब तनख्वाहें किसी को नहीं मिलती थी। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि तनख्वाहों का सिस्टम रेगुलर ना किया गया तो पंजाब शासक लैन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बुरी खबर। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का अब शहर में दाखिला बंद। वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन महफूज पंजाब के तहत ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक हो गई। हादसात के सद्देबाब और शहरियों के सफर को महफूज बनाने के लिए बड़ा इकदाम। शहर के दाखिली रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। मोटरसाइकिल चलाना है तो हेलमेट जरूर पहनना पड़ेगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों का शहर में दाखिला बंद कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब के तहत ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की रोकथाम और शहरियों के सफर को महफूज बनाने के लिए बड़ा इकदाम ले लिया। है वो आम शहरी का है, वो वकील का है या कुछ किसी पुलिस ऑफिसर का है, तो हेलमेट जो है ना वो एक पूरी सेफ्टी है। तो इस सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हमारे अफसरान ने भी ये हिदायत जारी की हैं और
पंजाब हुकूमत ने भी ये जो है ना स्टेप उठाया है कि इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये काम जो है मुकम्मल नहीं हो जाता। मुल्तान में दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। अब हेलमेट मोटरसाइकिल की टैंकी पर रखने वालों को भी 2000 रुपए जुर्माना होगा। मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है हेलमेट, लेकिन मैं किसी जल्दी की वजह से हेलमेट नहीं पहन सका, लेकिन मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि अपना हेलमेट का एहतियात करूँ और गुजारिश करता हूँ कि मैं ना मुझे छोड़ दिया जाए, मैं ना हेलमेट अपना आइंदा से एहतियात करूँगा जब भी बाहर निकलूँ। मुल्तान में कागजात की अदम दस्तयाबी और जुर्माना अदा न होने की सूरत में गाड़ी को मुतलका पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाएगा। पुलिस हुकाम का मजीद कहना था कि शहर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं है। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मियांवाली सी पैक मोटरवे 14 पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अहसन इक़दाम, मोटरवे पर हादसात को फौरी रिस्पांस दिया जाएगा। मियांवाली सी पैक मोटरवे 14 पर सफर करने वालों के लिए रेस्क्यू का अहसन इक़दाम। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल कहते हैं कि दाऊद खैल और कोट बेलिया इंटरचेंज पर रेस्क्यू पॉइंट तश्कील दे दिए गए हैं। 30 एहलकारों की भर्ती हो चुकी है। जल्द ही 2 एम्बुलेंसेज फराहम कर दी जाएंगी। इंटरचेंज पॉइंट पर तैनात रेस्क्यू अमला सिर्फ मोटरवे हादसात को सर्विसेज फराहम करेगा। 2 इंटरचेंज हैं मियांवाली में M14 के ऊपर, इनको 2 एम्बुलेंस नई दी जाएंगी और जो डेडिकेटेड सर्विसेज जो है वो M14 को हमारे मियांवाली के एरिया में कवर करेंगी। तो इसके साथ साथ ये हमारी तरफ से जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इसका आगाज़ हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि शहरियों से अपील है कि सफर से पहले नींद पूरी करें और तमाम तकाज़ों पर तवज्जो दें ताकि वो हादसा से महफूज रहें, क्योंकि मोटरवे पर होने वाला हादसा ड्राइवर के सो जाने की वजह से पेश आया था। जो लोग गाड़ी जो थी वो तेज़ रफ्तार थी, तेज़ रफ्तारी के बायस जो है वो गाड़ी पीछे से जो है वो हिट हुई है, तो इसमें डेफिनेटली कि उनको नींद का गलबा भी था और तेज़ रफ्तारी थी जिससे वो बेकाबू हुई और ये 3 जो है वो अफवात हुई। इमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल का मजीद कहना था कि मोटरवे पर हादसे में 3 अफराद की मौत के बाद इंटरचेंजेस पर ये पॉइंट तश्कील देने का फैसला किया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। दुकानदारों को आग बुझाने वाले आलात रखने होंगे। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गुराया का बड़ा ऐलान, कहा अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गुराया दुकानदारों को आतिशज़दगी के वाक़यात से बचाने के लिए मुतहरिक हो गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस सिलसिले में रेस्क्यू MC अफसरान और ताजरों से मीटिंग हो चुकी है। पहले नोटिस दिए जाएंगे, हिफाजती इक़दाम न करने की सूरत में कार्रवाई होगी। आज मैंने अंजुमन ताजरान 1122 और दिगर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट MC के डिपार्टमेंट की आज मीटिंग बुलाई थी। इसमें हमने ये डिसाइड किया है तमाम ताजरान जो हमारे मालकान हैं प्लाजा जात के और इसके अलावा बाकी बड़ी शॉप्स हैं उनको नोटिस किया जाएगा। पहली सतह पे उनको बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ये हिफाजती इक़दाम आप बिल्कुल अमल दरामद इस पर करवाएं और जो फिर उसके बाद तदरीजी मराहल में फिर जो हिफाजती इक़दाम नहीं करेगा उस पर खिलाफ फिर तदीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया का कहना था कि ऐसे प्लाजे जहां रेस्क्यू की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती वहां आतिशज़दगी के वाक़यात से बचाव के हिफाजती इक़दाम जरूरी हैं। गुज़िश्ता कल जो यहाँ पे आग लगी है फौरी तौर पे रेस्क्यू वालों ने रिस्पॉन्ड किया, मैं भी वहाँ पहुँच गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। आग पे फौरी तौर पे काबू पा लिया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई कि जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए हर शॉप में, प्लाजे में, बेसमेंट्स में, ताकि वहाँ पे अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या जो भी हिफाजती इक़दाम वहाँ पे किए गए वहाँ पे फौरी तौर पे आग पे काबू पा लिया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि इस सिलसिले में जिला भर में दुकानों को चेक किया जाएगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। तरिंडा मोहम्मद पनाह में पक्का लाड़ा की MBBS तालिबा दौरान तालीम इंतकाल कर गई। तालिबा चीन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के 4th सेमेस्टर में ज़ेर तालीम थी। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट के मुताबिक फरहाना मुश्ताक का ब्लड प्रेशर कम हुआ जिससे वो वफात पा गई। मैयत पाकिस्तान लाने के लिए एम्बेसी हुकाम ने 32 लाख रुपए मांग लिए। वालिदैन अपनी बेटी की मैयत को देखने के लिए तड़प रहे हैं। कहा मामूली सा काश्तकार हूं, इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकता। वालिद का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैयत हुकूमती खर्चे पर पाकिस्तान लाने का मुतालबा है। एक और जिंदगी देरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। पिपला के इलाका डब बलूचा में नौजवान कत्ल। मकतूल पार्टी के अफराद ने मुखालिफिन के सरबराह को कत्ल किया था। पुलिस वाक़े की इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। लाश कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
मुल्तान में जराइम पेशा अनासिर की शामत आ गई। निजी लैब से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। एक और कार्रवाई में 3 गैंग्स के 6 कारिंदे पकड़े गए। मुलजमान से दर्जनों मोटरसाइकिल्स, तलाश जेवरात, नकदी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। इसने जराइम पेशा अनासिर पर जमीन तंग कर दी। सीपीओ का कहना था कि थाना चैलियक के इलाके में निजी लैब से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान चोरी हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। मुलजिम साजिद पहले इसी दुकान पर काम करता था। 2 बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें एक हाउस रॉबरी हमने डिटेक्ट की है, 17 से ज्यादा मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इस तरह एक लैब में नकबजनी हुई थी रात के वक्त, वो बंदे ट्रेस किए हैं। जैसे आप समझते हैं कि क्राइम होता है, उससे ज्यादा हम क्राइम ट्रेस करते हैं। थाना चैलियक ने 3 गैंग्स के 6 करिंदे भी गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 17 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात, नकदी और 30 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। मेरा तकरीबन 11 लाख का नकदी टोटली जो है ना, नेकलेस सोना था, उसमें नकदी था, तकरीबन जो है ना 11 लाख के नज़दीक मेरा सामान था, तो इन्होंने मुझे रिकवर करवा के दिया। मुलजमान में आबिद गैंग, बिलाल गैंग और अली हसन गैंग के करिंदे शामिल हैं। सीपीओ ने माले मसूका असल मालकान के हवाले कर दिया और पुलिस मुलाजमीन को तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। डेरा गाजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की भरपूर कार्रवाइयां। रवा माह सेहत दुश्मन अनासिर को अब तक 7 लाख से जायद का जुर्माना किया गया। फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस साउथ पंजाब डॉक्टर खालिद अमीर ने बताया कि रवा माह अब तक 840 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 71 फूड पॉइंट्स को 7 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सितंबर से लेके 15 सितंबर तक 2 हफ्तों के दौरान हमने 840 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की है, जिसमें 71 फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए हैं, जिन कलेक्टिव तौर पर 7 लाख के करीब जुर्माना किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि 2 गैर मियारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद किए गए। 300 लीटर नाकस दूध, 6 किलो चाइना नमक, 200 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल, 2 किलो नाकस मसाला आजाद और 300 साशे ममनुआ गुटखा तलफ किया गया। 300 लीटर कम फैट वाला और मिलावटी दूध जो है वो तलफ किया गया है। 300 साशे गुटखा हमने ज़ाय कराया है। 2 किलो मिलावटी मसाला जात ज़ाय किया गया है और 6 किलो के करीब जो है चाइना नमक, जो कि एक बैंड आइटम है, वो भी ज़ाय किया गया है। और इस्तेमाल शुदा तेल, जो कि ज़्यादातर जो है वो समोसा पकोड़े वाले इस्तेमाल करते हैं, तो 200 लीटर के करीब इस्तेमाल शुदा ऑयल को हमने ज़ाय किया है। डॉक्टर खालिद अमीन का मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक किरोही, डेरा गाजी खान। इंडिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबरा का चुनाव हो गया। वलीद अहमद सदर, शहीर इकबाल सीनियर नायब सदर, अफजाल अहमद नायब सदर मुंतखब हो गए। तीनों अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। रहीम यार खान में वलीद अहमद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया। शहीर इकबाल सीनियर नायब सदर और अफजाल अहमद नायब सदर मुंतखब हो गए। फ्रेंड्स फाउंडर अलायंस और फ्रेंड्स बिजनेस फोरम का मुश्तरका उम्मीदवारों ने आखिरी मैदान भी मार लिया। नौ मुंतखब सदर वलीद अहमद का कहना था कि वो अपने साथियों ताजरों के एहतमाद करने पर मशकूर है। रहीम यार खान में तिजारत के फरोग और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बोला है कि रहीम यार खान चैम्बर, आपको पता है कि बहुत ही यंग चैम्बर है, 17 साल हुए हैं, लेकिन इन 17 सालों में इसने बहुत ही अच्छा अपनी रिप्यूट बना लिया पूरे पाकिस्तान में, और रहीम यार खान चैम्बर का एक मुकाम है। तो जो पुराने हमारे लीडर्स ने काम किया है, उसको हम कोशिश करेंगे कि आगे लेके चलें। उसके लिए बहुत सारे ज़हन में ख्यालात हैं, जो MC बनी है हम उसके अंदर डालेंगे और उसको फाइनलाइज करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें बेहतरी कर सकते हैं। सीनियर नायब सदर शहीर इकबाल और नायब सदर अफजाल अहमद ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा ताजरों की खिदमत की और ये सिलसिला अब भी जारी रहेगा। मैं पूरी यकीन दहानी कराता हूँ इंशाल्लाह अपनी जितनी भी ताजर कम्युनिटी, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, सबके जो अहम मामलात, उस पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और उनका साथ देने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल एक नए विजन से और एक नए आइडिया से इस चैम्बर को हम लेकर चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे ताजर स्पेशली जो आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनको जो है कि अच्छी से अच्छी सहूलियात फराहम कर सकें। और ये चैम्बर हमारे ताजर बरादरी का है, ये चैम्बर जो है ताजर बरादरी का है और ताजर बरादरी के काम के लिए ही यहाँ पे मौजूद है। और हम लोग अपने ताईं बेशुमार कोशिश करेंगे कि हम अपने ताजर बरादरी को रिलीफ दे सकें।
नौ मुंतखब ओहदेदारान को ग्रुप लीडर्स और चैम्बर के मेंबरान ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने नौ मुंतखब ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी पर खिदमत की रवायत बरकरार रखने के एतमाद का इजहार भी किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।